गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक 19 साल के लड़के को एक होटल की मालकिन अपना दिल दे बैठी। जो लड़का होता है मालकिन के साथ ऐसा कारनामा कर देता है कि आप जान के भी हैरान हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। का लड़का जो कि झारखंड से बिहार का लड़का 25,000 झारखंड का किलोमीटर दूर केरला केरला जाता है गया था काम काम के के लिए। सिलसिले में और एक होटल में वो काम करने लगता है। लेकिन न तो वो वहाँ की भाषा समझता था और न ही वहाँ के लोग इसकी भाषा समझते थे। इसीलिए उसे काम करने में बहुत परेशानी होने लगती है। होटल के जो वेटर थे और जो कर्मचारी थे वह उस पर हंसने लगते हैं, तो वह परेशान हो जाता है और काम छोड़ने की सोचता है। लेकिन जो होटल की मालकिन थी वह नहीं चाहती थी कि यह यहाँ से काम छोड़कर जाए, क्योंकि वो बहुत मेहनती था और पूरी ईमानदारी से काम करता था। लेकिन उसके और काम के बीच में जो भाषा थी वह परेशानी बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ की भाषा मलयाली थी और मलयालम उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। कोई भी यूपी बिहार का या पूर्वी पश्चिमी राज्यों का साउथ में जाएगा दिक्कत तो होगी। वहाँ की भाषा उसे जरा सा भी समझ में नहीं आएगी। तो यही हाल उस लड़के का भी था। वो काम छोड़ने की सोचता है, लेकिन जो होटल की मालकिन थी, जिसकी उम्र 30 साल की थी, 3 बच्चों की माँ भी थी, वो उसे नहीं जाने देना चाहती थी। उसके मेहनत और लगन को देखकर, और वह जो है उसे मलयाली भाषा सिखाने का बीड़ा उठाती है। कहती है, तुम मत जाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और फिर वो उसे वहाँ की भाषा समझाने लगती है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का भले ही भाषा नहीं जानता था, बाकी सब कुछ जानता था। और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट में अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के खोरी महुआ अनुमंडल के एक गांव सोना पहाड़ी की। उस गांव का एक लड़का जिसका नाम सफरुद्दीन होता है, 19 साल का लड़का, अपने गांव वालों के साथ केरला जाता है कमाने के लिए। लेकिन वहां पर सबसे आसान काम उसे लगता है होटल में काम करने का, तो वहां पर वो काम करने लगता है। होटल में काम करते वक्त उसको वहां की भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, तो इसीलिए जो होटल के अन्य वेटर थे और जो काम करने वाले थे वो उस पर हंसते रहते थे, उसका मजाक बनाते रहते थे। सफरुद्दीन इस बात से बहुत परेशान था। 2-3 महीने किसी तरीके से होटल में काम किया, लेकिन अब वो जिस काम के लिए लगा था, वेटर के काम के लिए भाषा ना आने की वजह से उसे जो है किचन के कामों में लगा दिया जाता है, हैवी वर्क में लगा दिया जाता है। वो काम भी वो बहुत ईमानदारी से करता है और बहुत ही मेहनत लगन से करता है, लेकिन फिर भी लोग उस पर हंसते रहते थे। वह हंसी का पात्र बना हुआ था। इसीलिए वह सोचता है कि यह काम ही छोड़ देता हूँ। और एक दिन वो होटल की मालकिन, जिसका नाम संजना होता है, उम्र 30 साल की, 3 बच्चे भी होते हैं, उनके 3 बच्चों की वो माँ थी। वो कहता है कि मैडम, मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे गांव जाना है। वो कहती है, क्या बात हो गई, तुम गांव क्यों जा रहे हो? वो बोलता है, सारी परेशानी बताता है कि लोग मुझ पर हंसते हैं, मुझे मलयालम बिल्कुल समझ में नहीं आती है और इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो वो कहती है, अब वो सोचने लगती है कि होटल के जितने भी लोग हैं, सबसे अच्छा काम, सबसे मेहनती लड़का यही है। अगर यह चला जाएगा तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। वो कहती है, ठीक है, तुम मत जाओ। अगर तुम्हें भाषा की समस्या है तो मैं तुम्हें जो है वो सिखा दिया करूंगी। वो मालकिन के कहने पर रुक जाता है, संजना के कहने पर रुक जाता है। उसके बाद वो उसे रोज आधा घंटा, 1 घंटा या जब भी होटल में कोई नहीं होता था, अपने पास बुलाकर उसे मलयालम भाषा सिखाने लगती है। और वह जो है दोस्तों धीरे धीरे सीखने लगता है। 19 साल का सफरुद्दीन, 30 साल की संजना। संजना जो थी खूबसूरत थी और शायद उसका अपने पति से बनता नहीं था, इसीलिए वो धीरे धीरे सफरुद्दीन को भाषा सिखाते सिखाते उसके वो करीब आ जाती है।
अब सफरुद्दीन, जिसकी उम्र 19 साल की थी, वो भी दोस्तों धीरे धीरे मैडम की तरफ आकर्षित होने लगता है और इस तरीके से दोनों में भाषा सीखते सीखते प्यार हो जाता है। हालांकि वह उसे मलयालम सिखा रही थी, लेकिन खुद वह हिंदी नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसको मलयाली भाषा सिखाई और फिर वो उस होटल में काम करने लगा। धीरे धीरे 7-8 महीना बीत गया। संजना और सफरुद्दीन दोनों एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे और एक दूसरे से आंखें जब चार हो गई तो यह बात किसी से छिपी नहीं, यहाँ तक कि संजना के पति से भी नहीं छिपी। संजना का पति होटल पर कम ही रहता था, उसका और भी कोई कारोबार था। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी होटल के एक वेटर और कर्मचारी के साथ इश्क लड़ा रही है तो वो नाराज हो गया। वो अपनी पत्नी से इस बाबत सवाल जवाब करने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊंगी। जब सफरुद्दीन से इस मामले में सवाल जवाब किया तो वो डर गया, बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो संजना थी अपने पति को जवाब दे चुकी थी तो उसका पति उसे होटल जाने से मना कर देता है, लेकिन संजना मानती नहीं है और वही होटल का काम जानती थी। पति तो इतना जानता नहीं था, तो उसके बिना वो काम भी नहीं चलता, इसीलिए मजबूरन उसे वो होटल भेजना पड़ता है। वो होटल में आती, अपना काम देखती और सारे कर्मचारियों को देखती, होटल मैनेजमेंट संभालती और उसके बाद रात को वह अपने घर चली जाती। लेकिन जब संजना और उसके पति में झगड़ा काफी बढ़ गया तो फिर वह घर पे भी नहीं जाने लगी, वो कहीं अलग कमरा लेकर रहने लगी और अब उसका और सफरुद्दीन का मिलना जुलना जो है वो आसान हो गया। उसका पति और नाराज हो गया और उसके बाद एक दिन उसने सफरुद्दीन को वहां से काम से निकाल दिया। सफरुद्दीन को बोला कि तुम अपने गांव चले जाओ। उसे डराया धमकाया गया। सफरुद्दीन क्या करता, मरने तो आया नहीं था। वो वहां से निकल लिया और आ गया झारखंड अपने गांव। जब अपने गांव आ गया, हालांकि दोनों की फोन पर बातचीत होती रही, तो संजना से बोला, ठीक है, मैं गांव जा रहा हूँ और तुम जो है बाद में चली आना। संजना भी कुछ दिन रही, लेकिन अब सफरुद्दीन के बिना उसका मन लगता नहीं था, तो वो होटल को छोड़कर और अपने 3 बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर झारखंड चली आई। झारखंड जब आ गई तो सफरुद्दीन ने उसे अपने घर लाने के बजाय एक होटल में रुकने को कहा और बोला, मैं 4-5 दिन में आऊंगा। अब संजना उसका वहां पर इंतजार करने लगी। सफरुद्दीन यह सोचने लगा कि पता नहीं मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, घर वालों को मैं क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे कोई आया है। वो डर गया। अभी मात्र उसकी उम्र 19 साल की थी, तो इसीलिए वो संजना के पास गया भी नहीं, घर वालों को बताया भी नहीं और वो जो है इधर उधर भागने की फिराक में लगने लगा कि कहीं मैं यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन जब 4-5 दिन बीते और संजना उसको जब दोबारा फोन करने लगी तो कोई फोन पर वो जवाब ही नहीं देता था, उसने फोन ही नहीं उठाता था। तो वो थक हार कर वहां से निकलती है और फिर उसके घर आ जाती है। जैसे ही घर आती है तो अब हिंदी तो वो समझती नहीं थी और ना ही उसकी भाषा कोई समझता था। उसके सास ससुर से वो बोलने लगती है, बतियाने लगती है। तो धीरे धीरे मामला समझ में आ जाता है कि प्यार का मामला है। तो जो सफरुद्दीन के घर के लोग थे, उसके माता पिता थे, उसने सोचा कि शायद इसने कोई काला जादू कर रखा है मेरे बेटे पर। पता नहीं कहाँ से आ गई है, कैसा ये बोल रही है, इसकी भाषा ही डरावनी लग रही है। तो वह लोग उसे जो है एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिए। लेकिन जब उन लोगों को पता चला, क्योंकि वो इंग्लिश जानती थी, फिर उसने जब इंग्लिश में बताया, किसी ने समझाया कि यह उसी होटल की मालकिन है जिस होटल में सफरुद्दीन काम करता था और इन दोनों का जो है प्रेम संबंध है और ये जो है उससे मिलने के लिए आई है। सफरुद्दीन ने खुद इसको यहाँ पर बुलाया है। तब फिर जाकर लोगों को मामला समझ में आया और जब उन्हें लगा कि होटल की मालकिन है, पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये जानते हुए भी इसके 3 बच्चे हैं और सफरुद्दीन को भी उन्होंने बोला कि ठीक है, जो तुमने कर लिया, अब तुम्हारी मर्जी जो है इसे रख सकते हो। परिवार के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन अभी सफरुद्दीन के समझ में नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें। फिलहाल अभी 2 दिन पहले की घटना है, मामले की जांच चल रही है। उम्मीद है कि दोनों साथ में रहेंगे या फिर जो संजना है उसको समझ में आएगा अपने बच्चों की अहमियत और पति की अहमियत।
तो फिर वह वापस केरला जाएगी। तो दोस्तों, यह रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना दोस्तों, और मेरा अपनों मकसद ये नहीं है कि आप लोग को ठेस पहुंचाऊं। मेरा मकसद है आप लोग को जागरूक कर सकूं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।